तो स्टूडेंट अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। भिन्न संख्या में हर का मान 10 में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या दशमलव भिन्न कहलाती है। तो मतलब आप समझ सकते हैं डेसिमल, डेसी का अर्थ ही होता है 10वां भाग। मतलब कोई भी संख्या को यदि आप 10 से भागा दे रहे हैं मतलब वह संख्या का 10वां भाग कहलाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अब हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे कि क्या होते हैं। जिस भिन्न में हर का मान 10 होता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। दशमलव भिन्न को साधारण संख्या में लिखते समय दशमलव भिन्न के बाद आने वाले अंश दशमलव अंश कहलाते हैं। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में तथा साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदला जा सकता है। जैसे कि आप देखिए 3/3/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.6 दशमलव भिन्न में तथा 2.57 को हम लोग देखिए। जैसे कि देखिए आप जैसे मैं ये भिन्न को मैंने दशमलव में बदला उसी तरह से इस दशमलव को मैं भिन्न में भी बदल सकता हूँ। क्या करेंगे, जो पॉइंट होता है उसे उड़ाते हैं, नीचे कितना आ जाएगा, जितना दशमलव का जितने अंक होंगे उस अंक उतना जीरो नीचे लिख देना है। बस यही होता है दशमलव से भिन्न में बदलना। इसी तरह से सिमिलरली बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अभी किस तरह से एग्जाम्पल यहाँ पे होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हमारा है 2.57 में 5 का मान 5/10 होगा और 7 का मान 7/100 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये हमारा आप देखिए तो ये दशमलव के बाद दूसरा स्थान पे है, इसीलिए 2 जीरो। ये दशमलव के स्थान के पहला दशमलव के बाद पहला स्थान पे 5 है, इसीलिए 1 जीरो। मतलब दशमलव के बाद वो अंक जिस स्थान पे होंगे उतने जीरो से मैं डिवाइड करूंगा, उतने जीरो से मैं भागा दे दूंगा और यही इस तरह से भिन्न में तब्दील किया जाता है। तथा दशमलव बिंदु के बाद वाली संख्या को एक एक अंक बोलकर बोला जाता है, अर्थात 2.576 को हम कैसे बोलेंगे 2.576 बोला जाता है। ये एक मैथमेटिकल है, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो मतलब आपको यदि पढ़ना हो, इस अंक को आपको यदि पढ़ना हो तो हम इस तरह से पढ़ेंगे 2.576, इसे 576 नहीं पढ़ेंगे। दशमलव 576 नहीं बोला जाता है। आप दशमलव के बाद उसे आपको अंक में तोड़कर बोलना होता है, 2.576 बोला जाता है। अब है दशमलव संख्याओं का योग और घटाव। बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। दशमलव जोड़, दशमलव का घटा, दशमलव का गुणा कैसे होगा वो आप समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है कि ये जो एग्जाम्पल आप देखिए 16 नंबर एग्जाम्पल, ये सब नंबर है, इन्हें आपको जोड़ना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसे लिखूंगा। अब ये आपको ये ध्यान रखना है दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे उतने अंक मुझे सब में चाहिए। जैसे कि देखिए पहला जो यहाँ पर है, पहला है 4.1524 और दूसरे में है 25.41। तो मतलब क्या, पहले वाले में 4 अंक था, दूसरे वाले में सिर्फ 2 अंक था, तो मुझे 4 अंक मैक्सिमम पुराना है, तो मैं 2 जीरो क्या करूँगा उसमें लगा दूंगा। फिर उसी तरह से 131.62 है, तो 2 ही अंक है, मुझे 4 अंक पुराना है, तो मैं 2 जीरो एक्स्ट्रा यहाँ लगा दूंगा। इस तरह से मैं उसे जोड़ दूंगा और ये जोड़कर उसे दशमलव के बाद मैक्सिमम जितने अंक होंगे उतने अंक में ही मुझे उसे रखकर जोड़ना होता है। तो 4 अंक में है तो 4 अंक में मुझे उसे लाऊंगा, फिर उसे मैं जोड़ूंगा और हमारा आंसर भी इस तरह से आएगा। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से जोड़ घटाव समझ सकते हैं, जान सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल यहाँ पर है जो कि आप सिंपली सॉल्व और कैलकुलेट कर। तो स्टूडेंट अब देखते हैं एक एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। मतलब क्या, भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटा का वहाँ कॉन्सेप्ट को यूज करके हम उसको सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं है, आप डायग्राम देखिए। उदाहरण 20 में क्या है, बेसिकली एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, कोई एक कटिंग डिवाइस है जिसके कि अलग अलग पैरामीटर्स हैं, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्या है, उसकी टोटल लंबाई है 338.07
ठीक है। और ये बीच बीच में कटिंग है, तो आप ये कटिंग को देखिए, इस कटिंग को देखिए, यहाँ कटिंग देखिए, और इस सब का मुझे लंबाई निकालना है जो कि दे रखा है 338.07, ठीक है। और हमें यहाँ कैलकुलेट करना है क्या, x का मान को मुझे कैलकुलेट करना है, x का मान क्या होता है उसे कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आप देखिए कि जो ये हमारा लेंथ है, वो ये लेंथ कितना है उसे देखिए आप। ये जो है सबसे पहले ये x है, मैं ये पूरा x लेता हूँ, ठीक है। ये मैं पूरा x लेता हूँ, ये x मैं जोड़ूंगा इसमें। तो आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए देख सकते हैं कि जो मैं ये x लूँगा, तो देखिए आप कैसे जोड़ना है इसे। ये x हो गया, ठीक है। अब ये x में देखिए ये जो लेंथ है, ये जो नीचे की ओर गया है, इसमें ये x वाले पॉइंट हैं, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ क्या होगा, माइनस होगा। माइनस क्या होगा, x में ये वाला लेंथ इंक्लूड है, मतलब शामिल है, तो इसे मुझे निकालना होगा क्योंकि ये अंदर की ओर धंसा है। तो वो इसका लेंथ कितना है, ये लेंथ है आपका 25। तो इसे मैं क्या करूँगा, x में 25 माइनस करूँगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो 25 में माइनस कर दिया। अब जब आगे बढ़ते हैं तो एक मेरे पास ये लेंथ है, इस लेंथ को मैं क्या करूँगा, जोड़ूंगा। तो मैं उसे जोड़ा, फिर से आप देखिए ये वाले लेंथ नीचे की ओर धंसा है, मतलब क्या 128.52 में ये जो 25 है वो ऑलरेडी क्या है 25 mm इसके अंदर इंक्लूड है। इसका मतलब उसे भी मुझे घटाना होगा, उसे मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा। सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए, तो वही पे जो बात मैंने बोला वही चीज़ यहाँ पर है, x जोड़ इतना -25, उसके बाद 100.23, वो कहाँ से है, वो ये वाला लेंथ है जो कि आप स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, ये वाला लेंथ है। तो इसे मैं क्या करूँगा, जोड़ूंगा, और इसी लेंथ में ये जो 20 है, ये जो 20 mm है वो इसी 123 में है। तो मुझे क्या करना होगा, उसे उसमें माइनस करना होगा। तो मैं 100.23 में मैंने क्या किया, मैंने किया माइनस 20 किया। फिर अब आगे का जो लेंथ है वो है 80, तो फिर मैं क्या किया, 80 यहाँ पर जोड़ा, 80 यहाँ पे मैंने जोड़ा, और उसमें इसी 80 mm में ये 20 mm जो ये कटिंग पॉइंट है, ये वाला कटिंग पॉइंट, ठीक है, उसका 20 mm है, तो वो उसी 80 mm में इंक्लूड है, उसके अंदर है। तो मैं उस 20 mm को मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा। और फाइनली जो हमारा लेंथ है, एक और लेंथ बचा हुआ है, वो है 40.99, ठीक है। तो ये क्या होगा, फाइनली जुटेगा, और इसे मैं जोड़ दूंगा, और टोटल लेंथ हमारा 338.07 है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसे जोड़ घटा करके अब यहाँ से x का मान सिंपली निकाल सकते हैं, और यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा 78.33 mm, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको कुछ नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं। आपको सिर्फ फिगर को एब्जॉर्ब करना है, फिगर को नोटिस करना है। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं 21 नंबर एग्जाम्पल, देखिए क्या है, यहाँ एक कर्व दिया गया है, और उसका जो कटिंग है कुछ इस तरह से है। ये पार्ट आपका कटिंग डिवाइसेस है, और इसका लेंथ, ये जो लेंथ है वो 8.23 दिया हुआ है। इसका जो त्रिज्या है वो भी आपको यहाँ दिया गया है, छोटे वाले का त्रिज्या 10 और बड़े वाले का त्रिज्या 30.61, ठीक है। तो मुझे फाइनली निकालना है किसका मान, x का मान निकालना है। तो x का मान सिंपली निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, इस पूरे लेंथ को मैं क्या करूँगा, इस पूरे लेंथ को पहले मैं कैलकुलेट करूँगा, ये पूरा लेंथ है कितना, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को मैं कैलकुलेट करूँगा, ये लेंथ को मैं कैलकुलेट करूँगा, पूरा लेंथ कैसे निकालूँगा, इतना प्लस ये वाला जो लेंथ है, ये जो लेंथ आप देख रहे हैं, ये लेंथ, ये ऐड होगा x प्लस इतना, साथ ही साथ ये डायमीटर, ये जो डायमीटर आप देख रहे हैं, यहाँ डायमीटर ये R10 है, तो डायमीटर क्या होगा 20 होगा। मतलब R यदि त्रिज्या यदि 10 है तो व्यास कितना होगा जाएगा उसका 20 हो जाएगा। तो मतलब ये वाले लेंथ 20 हो जाएंगे। तो मतलब ये टोटल लेंथ कितना होगा, देखिए ये 8.23 और ये हो गया आपके 20 और ये हो गया आपके x,
ठीक है। और ये टोटल लेंथ कितना है ये ध्यान रखना आपको। 30.61 यदि त्रिज्या है तो इसका दोगुना क्या होगा, ये व्यास होगा, ये वाला पॉइंट फिर से समझिए आप, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ये बोलना चाह रहा हूँ, यदि त्रिज्या इतना है तो व्यास इसका दोगुना होगा, मतलब ये वाले बड़े वाले वृत्त के लिए ये पूरा व्यास होगा। इसका मतलब ये पूरा लेंथ इक्वल टू इतना प्लस ये डायमीटर प्लस ये, और यही इसी तरह से यहाँ पे सॉल्व भी किया गया है। सिंपली आप देख सकते हैं x प्लस त्रिज्या का दोगुना प्लस 8.23 इक्वल टू बड़े वाले त्रिज्या का पूरा व्यास निकाला, और वहाँ से मैं x का मान सिंपली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपको सिर्फ फिगर को एब्जॉर्ब करना है, नोटिस करना है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, वो आप देख सकते हैं वो सिंपल सा फिगर दिया गया है जो कि एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जहाँ दो वृत्त आपको देख सकते हैं, एक बड़े वाले वृत्त और एक छोटे वाले वृत्त। बड़े वाले जो वृत्त है उसका जो त्रिज्या है वो त्रिज्या आप देखिए यहाँ पर 14.26 है, और छोटे वाले जो वृत्त हैं उसका जो त्रिज्या है वो कितना है 20.5 है। यहाँ पे थोड़ा डाटा गलत लिख दिया है क्योंकि ये बड़े वाले का आपको त्रिज्या ज़्यादा होना चाहिए, छोटे वाले का कम होना चाहिए। कोई बात नहीं, उससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी डाटा दिया गया है उसके अनुसार मैं कैलकुलेट करूँगा। अब मुझे जो निकालना है वो y का मान निकालना है। ये y क्या होगा, y फाइंड आउट करना। आप y को ठीक से देखिएगा तो क्या है, इस छोटे वाले त्रिभुज को, छोटे वाले वृत्त को वो कवर किया है यहाँ से लेकर के, और इस जो बड़े वाले जो वृत्त हैं उसे कवर नहीं किया है। इसका मतलब ये y जो है वो बड़े वाले जो छोटे वाले वृत्त है उसे उसके अंदर है और बड़े वाले वृत्त के बाहर का लेंथ है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि जो इसके जो व्यास होंगे वो इस y में कहीं न कहीं इंक्लूड होगा, शामिल होगा, क्योंकि ये जो छोटे वाले वृत्त हैं इसका त्रिज्या व्यास क्या होगा, त्रिज्या का 2 गुना होगा। इसका मतलब वो इस y में है क्योंकि y पूरा एक लेंथ है, और बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है y। ठीक है, तो देखिए आप पूरा लेंथ देखिए क्या है, पूरा लेंथ आप नोटिस कीजिएगा तो आपके पूरे लेंथ ये हैं, ये पूरा लेंथ एक वृत्त के इस केंद्र से, छोटे वाले वृत्त के केंद्र से बड़े वाले वृत्त के केंद्र तक। ठीक है, इसलिए ये लेंथ दिया है 136.88। ठीक है, तो ये पूरा मुझे निकालना है। तो मुझे देखिए क्या इसमें क्या क्या किस तरह से इसको कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर y प्लस y में मुझे क्या जोड़ना होगा 14.26, मतलब क्या, ये बड़े वाले जो वृत्त हैं उसके त्रिज्या को जोड़ेंगे। मतलब y में यदि मुझे ये वाला पोर्शन यदि मैं जोड़ता हूँ, ये वाला पोर्शन जोड़ूंगा तभी जा कर के ये क्या होगा, ये कंप्लीट लेंथ यहाँ तक देगा। ठीक है, इसीलिए y प्लस 14.26 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा लेंथ। ठीक है, ये पूरा लेंथ कितना है 136.88 प्लस क्या, प्लस इसके त्रिज्या, जो ये जो त्रिज्या है ना वो भी त्रिज्या मैं यहाँ पर काउंट करूँगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, और यहाँ से मुझे y सॉल्व करने पर y निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको फिगर को एनालाइज करके एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। बहुत आसान है और बहुत सिंपल तरीके से ये सॉल्व भी होता है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम।